नमस्कार, मैं नाम आर्यन। आप देख रहे हैं सुबह तक। अभी रणधीर जी है जनस्वराज के कार्यकर्ता। बांकीपुर चुनाव जो होने वाला है, उपचुनाव, इस पे क्या कहिएगा? आर्यन जी, मैं आपके चैनल सुबह तक को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। और आप आए और एक अदना सा कार्यकर्ता जो जनसुराज का है उससे आप संवाद ले रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपका और आपके टीम का स्वागत करता हूं। बांकीपुर चुनाव जो होने वाला उपचुनाव, जी, इसमें कैसे देख रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर उतरेंगे रणभूमि में? अरे बीजेपी पार्टी विथ डिफरेंस है बॉस। और हमें ये बताइए कि अगर उनको पता था कि अगर इनका प्लान, ये तो अमित शाह जी का प्लान ABC रहता है, तो उनको अगर पता था कि नितिन नवीन तो जितना ही है, पटना का जो पांचों विधानसभा है, पटना सिटी, कुम्हरार, बांकीपुर, दीघा और बगल में भी ले लीजिए, फतुहा भी ले लीजिए अगल बगल में, तो ये तो हमेशा जीतते आए हुए हैं। इनको पता था अब ये दोबारा जनता के ऊपर जो लोड डाल दिए, चुनाव होगा, सरकार का पैसा खर्चा होगा, बस समझिए, सरकार का पैसा खर्चा होगा, ये चले गए राज्यसभा, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा पद किसी भी पार्टी में नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई पद नहीं है। बहुत खुशी हुई कि नितिन नवीन जी गए वहां पर, लेकिन एक जगह तो खाली होगी ना। यहाँ पर आप किसी को दूसरे को बिठा सकते थे, लेकिन अब चुनाव आ गया। चलिए, चुनाव आ गया तो हम अच्छा मौका है ना, चुनाव आ गया तो आप लोग के लिए मौका है। हाँ, हम लोग के लिए एक मौका है। हम लोग को एक सिद्ध करना है। कल तक जो विधानसभा चुनाव में हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं प्रशांत किशोर जी गए, लोगों को हम लोग समझा नहीं पाए। लोगों ने सोचा कि भाई क्या है, 5 किलो चावल मिल रहा है, मटन इलेक्शन के समय मिल रहा है। इलेक्शन के दिन तक, एक दिन पहले तक जीविका दीदी के थ्रू 10-10 हजार रुपया लोगों को, महिला को मिला। कभी इसके पहले आर्यन जी ये देखे कि बूथ पर महिला हो, जीविका दीदी हो? क्या भाई? तो जो वोटर, महिला वोटर आएगी उनके बच्चों को रखने के लिए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है विधानसभा में। चलिए ठीक है, आप रोज नया नया प्रयोग करते हैं और सक्सेस हो रहे हैं, अच्छी बात है। रहा बात बांकीपुर में, एक कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बांकीपुर में एक बदलाव लाएं, एक मौका दें। जैसे हमारे लोगों ने, भाई लोगों ने कहा कि भाई एक विधानसभा से इससे क्या होगा, न जदयू के सेहत पर फर्क पड़ेगा, न बीजेपी के सेहत पर फर्क पड़ेगा, न राजद के। लेकिन अगर एक सीट जनसुराज जीत जाती है तो आने वाले जो भी 242 तो विधायक बने हुए हैं ही हैं, उनको अब काम करना पड़ेगा बॉस। वो अगर सोचे रहेंगे कि हम आराम से बैठे हुए हैं, विधायक फंड है, 2% 3% मिलता है, काम हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, मोदी जी तो ये है, मोदी और नीतीश की जोड़ी तो बना हुआ है, पवन जी गाना गा देंगे कोई नया गाना, फिर पब्लिक उसी के बीच में घूमती रहेगी, मंत्रमुग्ध हो जाएगी, अंधभक्त अंधभक्त ही रहेंगे। तो वही पब्लिक अब चिल्ला के कह रही है कि भाई प्रशांत किशोर जी को खड़ा कीजिए, हम लोग से गलती हो गई, हम लोग से मानवीय भूल हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। मुझे तो वो दिन याद आता है मोहम्मद गौरी का और पृथ्वीराज चौहान का। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, ताव पर बैठा सुल्तान है, मत चुको चौहान। इस बार बांकीपुर की जनता अगर चूक गई तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा 5 साल, और जो होना है गंजन तो गंजन है ही है बॉस। अभी बारिश नहीं हुई है, अभी आज का भी, आज बृहस्पतिवार है, 25 तारीख है। आज का भी फोरकास्ट है कि लास्ट 48 आवर्स में बाद बारिश होगी। मैं तो चाहता हूं कि बारिश ना हो, पटना में ना हो बारिश, की बांकीपुर की जनता को परेशानी ना हो, और माता बहन बच्चियां जो स्कूल जा रही हैं वो अपना कपड़ा उठा के नहीं जाएं। क्यों, क्या होता है वहाँ? आर्यन भाई, आपको नहीं पता है, नितिन नवीन भाई जी पथ निर्माण मंत्री थे, रोड तो एकदम चकाचक है। इन्हीं के एक नेता ने कहा था कि इससे अच्छा रोड नहीं मिलेगा। रोड की क्या दुर्दशा है आप देख ही लीजिए। आपको तो स्पाइनल इंजरी होना ही होना है, इतनी जर्किंग है, इतना स्पीड ब्रेकर है, इतना टूटा हुआ है। नली गली में अगर बारिश हो गई तो नाला साफ नहीं है, पानी वाटर लॉगिंग होगा ही होगा। वाटर लॉगिंग होगा तो वो नाला का पानी घर में जाएगा, चाहे आपके ड्राइंग रूम में हो, चाहे सोफा में हो या किचन में हो, सब पे पानी का असर दिखाई पूरा देगा। पटना का मामला है, ये तो पूरा पटना में ऐसा होता है। पटना के मामला है, बात सही कहा आपने, लेकिन पटना में जो बांकीपुर का ये इलाका है जस्ट लाइक कोटवा टाइप का है। आप यहाँ के जो नगर निगम के जो डायरेक्टर हैं या जो हेड हैं या जो जल निकासी बोर्ड के जो सीनियर मोस्ट हैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनसे पूछिए, ये कटोरा है, राजेंद्र नगर कटोरा है, बांकीपुर कटोरा है बॉस। वहां पूरा पटना का पानी आकर वाटर लॉगिंग हो जाता है। तो पानी जहां वाटर लॉगिंग हो जाएगा, जहां ऊंचा स्थान है, वहां से तो पानी आने में समय नहीं लगेगा, तुरंत पानी आ जाएगा। लेकिन पानी तो यहाँ जमा हो जाता है, तो सबसे लास्ट में पानी निकलता है कुम्हरार का, राजेंद्र नगर का और बांकीपुर का, और इसी वजह से बांकीपुर की जनता बाप बाप करती है। यहाँ तो ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है। जब 19 में जो आया था बाढ़, उस समय जब मतलब NDRF की टीम मांगा कि ड्रेनेज सिस्टम का आप मैप दो, तो उसके पास मैप भी नहीं है नगर निगम के पास। आर्यन जी, ये बात मुझे कहना था। इसका मतलब कि आप बहुत जागरूक पत्रकार हैं और
इस प्रॉब्लम को आप समझे हैं, आप भुक्तभोगी हैं। मुझे तो लगता है कि आप उस बाढ़ में आप पैदल चल के देखे होंगे और आपने समाद लिया होगा लोगों से। एक दो मुद्दा है बॉस, तिवारी जी का देखिए हत्याकांड हो गया, आप उसको कहते हैं विक्षिप्त है, मैं मान लिया। किस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया बॉस को विक्षिप्त है? अगर मानसिक रोगी था तो मानसिक नशा मुक्ति केंद्र में या और भी जो सरकार का जहां है पुनर्वास का है, आप वहां रखते, आपने उसको खुला छूट क्यों दिया? एक दिन पहले वो ठीक है पिस्टल लिए था, गलत था, आर्म्स एक्ट में जेल भेज सकती थी ना। बिल्कुल, हाँ। मैं वही बात कर रहा बॉस, जी। आपने एक कदम पहले बोल दिया, आर्म्स उसको पकड़ते ना भाई। ठीक है, एक पुलिस वाले को गोली लगती, दो पुलिस वाले को गोली लगती, उसके माता थे, उसके पिताजी थे, उनको बुला के उसको प्रेशर डाल के उसको बंधक बना लेते, हाफ इनकाउंटर कर देता। अभी आप हाफ इनकाउंटर कर रहे हो ना, आप उसका हाफ इनकाउंटर कर देते, पांव में गोली मार देते। तो एक दिन पहले तो आप उससे मिले, वो आर्म्स लिए हुए था, वो गलत था, मैं अब कभी नहीं उसका वो समर्थन करूंगा कि सही था, वो गलत था, लेकिन वो गलत कैसे हुआ? वो दुखी हो गया आपके सिस्टम से बॉस, बीडीओ के यहाँ, सीडीपीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ। किसके लिए? जमुनिया गांव के जो निवासी जो पुनर्वास करके जो वहां आए, उसके लिए पानी के लिए, उसके लिए बिजली के लिए, उसके लिए भोजन के लिए। ये काम वहां का वार्ड पार्षद का था, ये काम वहां का विधायक का था, न कि तिवारी जी का था। उसके बावजूद भी लड़का निकला। आप उसका सोशल मीडिया चेक कीजिए आर्यन जी, कोई एक गलत है, कट्टर सनातनी हिंदू, आप उसको 3 गोली मारे। उसके बाद जब बेचारा गिर गया, उसके बाद आपने उठा के उसको लाठी से पीटा उसको कि जिंदा है कि नहीं। अभी तो चंद्रशेखर आजाद जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपती थी, आपसे उससे भी बुरा हाल कर दिया। उसके बाद उसको उठा के बॉडी को ले जाके फिर 2 गोली मारे, 5 गोली मारे हैं। क्या करना चाहते हैं बॉस? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आपसे उम्मीद था कि भाई सम्राट चौधरी हैं, अच्छे हैं, कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन आप तो, आपके ऊपर जो आरोप है आपने वो सम्राट चौधरी का नहीं हो सकता, पुलिस का चूक हो बॉस। ठीक है, चलिए आप अच्छी बात करेंगे, पुलिस का चूक हो, सीनियर अफसर थे, आईजी, डीआईजी, डीजीपी को ये तो कोई विधायक नहीं दिया होगा क्या ये गोली मार दो भाई? कोई मंत्री तो नहीं दिया होगा? जिसके पास गृह मंत्रालय है तो कौन किन के पास है? सम्राट चौधरी के पास। डीजीपी कौन है बॉस? डीजीपी, एसपी, डीएसपी सब लोग तो हैं बॉस, वही ना किसी कोई सीनियर अधिकारी ही ने दिया होगा पटना से ऑर्डर। ऐसे तो कोई नहीं दे देगा, अदना से चलता हुआ कोई आदमी ऑर्डर दे देगा, पुलिस गोली चला देगी। आप पे क्यों नहीं गोली चलती है? मेरे पे गोली क्यों नहीं चलती है बताइए आप? एक दो मुद्दे नहीं है बॉस, अब इस सरकार से पब्लिक थक गई है, इतना एंटी इनकमेंसी हो गया। राम मंदिर, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए आप, पीएमओ ऑफिस में नृपेंद्र मिश्रा जी, चंपत राय जी राम मंदिर के ट्रस्टी के अध्यक्ष बने। क्या 200 करोड़ का चोरी है बॉस? कोई आदमी पादुका दिया, कोई मुकुट दिया, कोई चांदी का दिया। अब सिंधी समाज निकल रहा है रोड पर कि भाई हमने जो आपको चांदी दिया चंपत राय जी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कैसे पैसा गायब हो जाएगा बॉस? कैसे सब सीसीटीवी, एक सीसीटीवी खराब हो सकता है, कोई मान लीजिए अब बंदर हिला दिया, तार कट गया, टूट गया, सब सीसीटीवी खराब हो गया उसी बीच में सामान निकल भी गया। तो बहुत दुख हुआ। अब तो आदमी मंदिर में जाएगा तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ाएगा। चढ़ावा किस लिए? आपका पेट भरने के लिए। और आत्मा पे कितना ठेस लगा। सनातनी को ये लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है क्या? ओहो, सब बात आप हम ही से ले लीजिएगा, आप समझ रहे हैं। एक एफआईआर नहीं हुआ बॉस, राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी होगा, एक एफआईआर नहीं हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, एक भी मत खुलाइए कुछ ज्यादा। वहां तो योगी बाबा है। तो योगी बाबा ट्रस्टी हैं? योगी बाबा मेंबर ऑफ द ट्रस्ट हैं क्या? नहीं है। योगी बाबा तो साइड है बॉस। योगी बाबा का चलता क्या है? योगी बाबा का कुछ भी नहीं चलता है। हमारे बॉस, हमारे 2 ही बॉस हैं, एक मोदी जी, एक अमित शाह। जो चाहेंगे वही योगी जी करेंगे। योगी जी क्या है बॉस? योगी जी तो कठपुतली है। अच्छा, हम लोग चुनाव पे बात कर रहे थे, बांकीपुर चुनाव पे। बिहार में तो विद्वान आदमी थे केसी सिन्हा, वो चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए जनस्वराज से। अब आप कहिएगा कि 242 में 242 हार गए रणधीर जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हार गया। 42 का मैं बात नहीं कर रहा, केसी सिन्हा को जीतना चाहिए, उनका कितना सारा बुक बना हुआ है, सारा कुछ है, विद्वान आदमी। एक आप केसी सिन्हा को क्यों ले रहे हैं कुम्हार विधानसभा से? कुम्हार विधानसभा में, चलिए ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन मैं बोल लेता हूँ, सामने कैमरा है, ऑन कैमरा बोल लेता हूँ। सबसे पढ़ी लिखी बिहार में 2 विधानसभा है, एक बांकीपुर विधानसभा, एक कुम्हार विधानसभा, जहां की जनता सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। वोटिंग कितनी होती है बॉस? 38%। 62% कहाँ है? चलिए 62% को छोड़ दीजिए, 52% तो वोटिंग होना चाहिए। अभी बंगाल में इलेक्शन हुआ, 92% गया है, 93% गया है, यहाँ 38%। इसका मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जागरूक मतदाता जिसको कहते हैं, जागरूक है, लेकिन मतदाता जागरूक नहीं है, वो वोटिंग करने नहीं जाते हैं। रहा बात केसी सिन्हा का, केसी सिन्हा से ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा साफ सुथरा ईमानदार कोई छवि का आदमी था उनके कॉन्टेस्ट में
संजय गुप्ता जी थे यूपी से, सॉरी बीजेपी से, उनको ज्यादा वोट आ गया। केसी सिन्हा को 17,500 या 800 के आसपास वोट आया, तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं की, पब्लिक जन स्वराज की बात को एक्सेप्ट नहीं की। हमारे पास कितने केदार हैं, कितने उम्मीदवार हैं, कोई एसपी है था, कोई डीआईजी था, कोई डीजीपी था, एक से एक गणमान्य पढ़े लिखे संस्कारी व्यक्ति थे, लेकिन पब्लिक उसको नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए 5 किलो अनाज, चावल, मुर्गा और 10,000 रुपया। अगर आपके पास है, इलेक्शन के दिन दो और विधानसभा में जाओ। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या प्रशांत किशोर लड़ेंगे चुनाव यहाँ? प्रशांत किशोर जी को हम लोगों ने और बांकीपुर की जनता ने काफी आग्रह किया है, उम्मीद किया है कि आप एक बार लड़िए। जो भी होगा देखा देखिए, हार और जीत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जन स्वराज जीत जाएगी, लेकिन हम एक सच्चा प्रयास करेंगे, एक ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि एक अच्छा व्यक्ति विधानसभा में आए और बांकीपुर की आवाज को उठाए। जो बांकीपुर की जनता का बदहाल है, पिछले 40 साल से एक ही आदमी जीत रहा है ना, नितिन नवीन जी जीत रहे हैं, दूसरा कोई नहीं जीत रहा है, कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। रेखा गुप्ता जी का भी 46,000, उसके पहले 42,000, नहीं जीत रहा है ना, नितिन नवीन जी जीत रहे हैं। तो बस 42 साल 40 साल काफी होता है एक विधानसभा को चकाचक करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये है सुबह तक, आपकी खबर आप तक।